गुड इवनिंग क्लास 9। हम चैप्टर 2 के सेकंड फेज में है ना। हमने सॉल्यूशन पढ़ा, कॉलॉइड्स पढ़े, सस्पेंशन पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ी कॉलॉइड्स वगैरह की, प्योर सब्सटेंस पढ़े, इम्प्योर सब्सटेंस पढ़े आपको, है ना। नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर करी दी। आज हम बात करेंगे कि जो मिक्सचर होते हैं उसके कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करें, मतलब सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन टेक्निक। फर्स्ट मेथड है आपका इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन सब जानते ही हो। इफ वी लीव एनी लिक्विड फॉर सम टाइम और हीट एनी लिक्विड, देन लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आपके सिलेबस में है इंक से हम कलर को कैसे सेपरेट करें। जैसे आप मार्केट से लाए ब्लू कलर का इंक, और ब्लू कलर का इंक किससे बना हुआ है, वो बनी हुई है किससे, आपके ब्लू कलर और वाटर से। तो ब्लू कलर इंक से वाटर कैसे सेपरेट करोगे, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है। करना क्या है, बंसन बर्नर लेना है, ट्राइपॉड स्टैंड लेना है और ये लगाना है वायर गॉज। ये वायर गॉज है बेटा, इसको बोलते हैं वायर मैश ही बोलते हैं कई बार, और कई बार बोलते हैं वायर गॉज। सही है। यहाँ रखा आपने बीकर कंटेनिंग वाटर और आपने हीट करना स्टार्ट करा। ऊपर रखा चाइना डिश, और चाइना डिश में क्या भरा आपने, चाइना डिश में भरा आपने ब्लू कलर का इंक। ये इंक भर गया चाइना डिश में। ये मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, ये इंक फिल करा था। तो व्हेन वी हीट द कंटेनर हैविंग वाटर विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर, आफ्टर सम टाइम द वाटर हीट्स, and due to the heat of water, the water present in ink starts evaporation. After some time you will see that the vapors of water comes out, and finally at the end of process, as the whole amount of water is evaporated, only a blue color solid material left in china dish. This is called evaporation technique. Question कैसे आएगा, how would you separate blue color from ink? How would you separate NaCl from water? अगर आपने वाटर में NaCl को डाल दिया तो कैसे अलग करोगे, इवेपोरेशन करके। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने किसी लिक्विड में सॉलिड को मिलाया और सॉलिड आपका क्या है, वेपर में चेंज नहीं होने वाला, और लिक्विड क्या है, वेपर में चेंज होने वाला हो, तो आप क्या करिए, उसको हीट करिए। हीट करने से क्या होगा, लिक्विड विल मूव आउट इन फॉर्म ऑफ वेपर, and ultimately after that a solid color या solid category of material will left behind. तो NCERT में क्वेश्चन है यहाँ, when we start this reaction what happen? तो आप क्या लिखोगे, when we start this experiment we see that water vapors from the ink. What left behind in china dish? Blue color ink left behind in china dish. थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये जो ब्लू कलर का इंक लिया है ये प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर है, तो आंसर है इम्प्योर। क्यों, बिकॉज ब्लू कलर इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ पार्टिकल, वाटर एंड ब्लू कलर। सही है, कर लोगे। देखते हैं टॉपिक। देखिए बेटा, सेकंड टेक्निक है आपका सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल होता है स्नेक की बीन जैसा, आते हैं ना वो मदारी आते हैं स्नेक वाले, स्नेक कैचर, उनकी बीन जैसा। अब ये काम कहाँ आता है, सबसे मेन चीज तो वो है, बीन को छोड़िए, ये काम आता है टू इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने में। अब क्वेश्चन होता है इमिसिबल क्या होता है, वर्ड देखो, इमिसिबल। एक होता है मिसिबल और एक होता है इमिसिबल। मिसिबल का मतलब ऐसे टू लिक्विड्स जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए उन्हें बोलते हैं मिसिबल। जैसे पेट्रोल में आपने मिलाया केरोसिन, मिक्स हो जाएगा कंप्लीटली, तो आप क्या बोलोगे, दीज आर मिसिबल लिक्विड। बट अगर आपने मिलाया ऑयल को वाटर में, तो ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, इमिसिबल। तो टू लिक्विड्स विच कैन नॉट बी मिक्स्ड विद ईच अदर कंप्लीटली आर कॉल्ड इमिसिबल। सही है। एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर कैन नॉट बी मिक्स्ड इजीली। फिर भी अगर बाई चांस आपके पास ग्राउंडनट ऑयल है और ग्राउंडनट ऑयल में आपने गलती से वाटर डाल दिया, मतलब आपके पास 100 ml ग्राउंडनट ऑयल है
और आपने उस 100 ml ग्राउंडनट ऑयल में वाटर डाल दिया हाफ ग्लास गलती से, अब आपको अलग करना है, कैसे करोगे अलग? एक दोनों तो इमिसिबल है, अब मिल गया तो मिल ही गया। अब आप बोलोगे सर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन करोगे तो ऑयल भी इवेपोरेट होगा उसके साथ। अब देखो कहानी क्या है। सही, सबसे पहले एक और चीज देख लो, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल है कि जो 2 लिक्विड्स इमिसिबल होते हैं उसमें से एक लिक्विड होता है हैवी और एक लिक्विड होता है लाइट। जो हैवी लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी होती है ज्यादा, जो लाइटर लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी होती है कम। तो इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? हाई डेंसिटी लिक्विड फॉर्म लोअर लेयर एंड लो डेंसिटी लिक्विड फॉर्म अपर लेयर। ये इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल है काम करने का। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फनल टेक्निक, तो आप क्या लिखोगे? हाई डेंसिटी लिक्विड फॉर्म लोअर लेयर एंड लो डेंसिटी लिक्विड फॉर्म अपर लेयर। क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल टेक्निक, तो आप क्या लिखोगे? 2 immiscible liquids which are having different density are separated by separating funnel technique. अब करते क्या है देखिए, we take a separating funnel and we place a beaker below this and we fill the mixture of oil and water in it and we leave the separating funnel for some time undisturbed. When we leave the separating funnel undisturbed for some time, after some time we see that 2 separate layers form. Water is heavier, that's why the water form lower layer, and oil is lighter, so it form upper layer. As the water form lower layer, we slightly open the cork. As we open the cork, water drop by drop comes out and collect in a beaker. Okay? तो हम क्या करते हैं यहाँ, जैसे ही वाटर यहाँ कलेक्ट होता है हम इस कॉक को ओपन कर देते हैं हल्का सा, तो वाटर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। एज द होल अमाउंट ऑफ वाटर रीच टू द लोअर लेवल ऑफ कॉक, वी टाइटन द कॉक। वी सी दैट आफ्टर सम टाइम ओनली ऑयल लेफ्ट बिहाइंड इन सेपरेटिंग फनल एंड वाटर कलेक्टेड बीकर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल टेक्निक। कहाँ कहाँ काम आती है? नंबर 1, ऑयल को वाटर से अलग करने में काम आती है। नंबर 2, जब हम आयरन को इम्प्योरिटी से अलग करते हैं, सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोल्टन आयरन होता है बेटा, मोल्टन आयरन, पिघला हुआ आयरन, जो भट्टी होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, तो अब फर्नेस लगे होते हैं, फर्नेस को हिंदी में बोलते हैं भट्टी। तो वहां आयरन एंड इम्प्योरिटी दोनों को मेल्ट करते हैं। होता क्या है, आयरन हैवी होता है, तो मोल्टन आयरन सेटल एट द बॉटम एंड लाइटर इम्प्योरिटीज फ्लोट ओवर इट, और इसी मेथड से हम क्या करते हैं, आयरन बाहर निकाल देते हैं। सही है? तो ये टेक्निक है आपकी किसकी, कौन सी? सेपरेटिंग फनल टेक्निक। किसको अलग करते हैं इस टेक्निक से? इमिसिबल लिक्विड्स को। ये ध्यान रखना, भूलना मत। देखिए ध्यान से देख लो डायग्राम एक बार। देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ काम आता है वो तो बात की कहानी है, पहले समझ इसके प्रैक्टिकल चीजें। 2 टाइप के मिल्क आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक जब हम लाते हैं ना मिल्क का पैकेट, सरस दूध का मिल्क का जो पैकेट आता है, उस पर एक पे होता है फुल क्रीम, एक लिखा होता है विदाउट क्रीम। तो फुल क्रीम और विदाउट क्रीम का मतलब क्या है? फुल क्रीम मिल्क वो होता है जो बिल्कुल प्योर मिल्क है, मतलब बफेलो या काऊ से निकाला और आपको दे दिया। मतलब उसमें क्या है, बहुत सारा फैट, घी, बटर ये सब होता है, बहुत माइल्ड होता है खाने में, मतलब थोड़ा इसमें सॉफ्टनेस और एक माइल्डनेस होती है। एक मिल्क होता है ऐसा जिसका सारा घी बटर ऑलरेडी निकाल लिया है, अब केवल क्या है, ओनली मिल्क है, सिंपल। तो क्वेश्चन आता है कि हम मिल्क से बटर, घी या क्रीम कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं? क्यों निकालते हैं तो पता है आपको, है ना? क्यों निकालते हैं? यूज करने के लिए घी और बटर और क्रीम को, है ना? बट कैसे निकालते हैं और कौन सी मशीन है निकालने की? तो ये है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन निकालने में, और फिनोमेना को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग। चर्निंग का मतलब होता है घुमाना।
रोटेट करना किसी भी चीज़ को। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपके पास लिक्विड है और लिक्विड्स में आपके जो पार्टिकल्स हैं कंप्लीटली मिक्स हैं, जैसे हम बात करते हैं कॉलॉइड की, ऐसा लगेगा आपको मिक्स है लेकिन मिक्स नहीं है, सिंपली कॉलॉइड की बात करते हैं। मिल्क एक कॉलॉइड है, ब्लड आपका एक कॉलॉइड है। जैसे मैंने बोला आपको मिल्क से घी, बटर और क्रीम अलग करना है, या बटर या क्रीम अलग करनी है, तो मिल्क में क्या है, मिल्क में वाटर है, बटर और क्रीम है। अब वाटर, बटर और क्रीम, इसमें से हैवी कौन है, वाटर के पार्टिकल हैवी है, बटर क्रीम क्या है, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। इसलिए आप देखना जब आप लस्सी पीने जाते हैं या कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, तो जब हम कोल्ड कॉफ़ी को हम शेक करते हैं तो ऊपर क्रीमिश फॉर्म क्रिएट हो जाता है। जो क्रीमिश फॉर्म क्रिएट होता है वो क्या है एक्चुअल में, वो एक्चुअली मिल्क का बटर या क्रीम है जो ऊपर टॉप पे कलेक्ट हो जाता है। तो मूव करने से वो टॉप पर क्यों आ गए, तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन वी रोटेट एनी लिक्विड सॉल्यूशन देन द पार्टिकल्स which are having higher density move to the bottom and the particles which are having low density comes on the top। तो ये देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, high density particles moves to the bottom and low density particles come on top on churning। churning मतलब घुमाने पर। अगर हम किसी लिक्विड्स को घुमाएं, सॉल्यूशन को घुमाएं, स्पीड से रोटेट करें, तो ऐसे पार्टिकल जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो बॉटम पे चला जाएगा और ऐसे पार्टिकल जिसकी डेंसिटी कम है वो टॉप पे आ जाएगा। ये है इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल। क्यों होता है ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जब भी आप किसी चीज़ को घुमाते हैं तो एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, लाइट वाले पार्टिकल को ऊपर की ओर लेकर चला जाता है। क्लियर। अब कैसे होता है देखिए, इस तरह की एक मेटल कंटेनर होता है और मेटल कंटेनर में डिवाइस लगा होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। हम क्या करते हैं, वी फिल मिल्क इन दिस कंटेनर, सही है। सो व्हेन वी फिल मिल्क इन दिस कंटेनर एंड वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक मोटर, रैपिडली हाई फोर्स में चलाना पड़ता है। व्हेन वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक मोटर देन इन दिस प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स push the lighter weight particles of cream and butter on the top and push high density particle water to the bottom। Clear? अब होता क्या है, after some time you will see lot of growth of cream on the surface of milk। हम क्या करते हैं, इस ग्रोथ को यहाँ से स्किम ड्रॉप कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं किसी भी आर्टिकल से, हो सकता है वो चम्मच हो आपकी, हो सकता है कोई और भी चीज़ हो, तो ऊपर के ऊपर हम निकाल लेते हैं। तो ये आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। लस्सी बनाई है आपने कभी, लस्सी में हम ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, लस्सी बनाते हैं तो ऐसे कर्ड को, तो जैसे आप रोटेट करते हो तो आपने क्या करा, चर्निंग। तो उससे होता क्या है, कर्ड का जितना भी बटर है और क्रीमिशनेस है वो कहाँ जाती है, टॉप पे कलेक्ट हो जाती है। एंड ऊपर से लस्सी आपको पियोगे तो क्या लगेगा, शुरू में कितना बटरी है, कितना क्रीमी है, मजा आ जाएगा। बट जैसे से आपका गिलास हाफ होगा तो नीचे आपको वाटर ही वाटर दिखेगा। आप लोग है मिलावट करी हुई है इसने, लस्सी वाले ने। ऊपर तो क्रीम एंड बटर और नीचे क्या है, वाटर। एक्चुअली मिलावट नहीं करी है उसमें वो उसका फॉल्ट नहीं है, वो फॉल्ट किसका है, सेंट्रीफ्यूगेशन का है। क्लियर है बेटा। तो अगर आपके घर पर मिल्क आता है विदाउट क्रीम, तो उसका मतलब ये है कि मिल्क मैन ने सेंट्रीफ्यूज करके उस मिल्क से सारी क्रीम और बटर ऑलरेडी निकाल लिया है। सही है। ऐसे मिल्क को हम बोलते हैं टोन्ड मिल्क, TONNED, टोन्ड मिल्क। सही। आगे देखिए कहाँ कहाँ काम आती है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। पहला काम, मिल्क से बटर एंड क्रीम को सेपरेट करने में। दूसरा एप्लीकेशन, हमारे जितने भी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होते हैं उस सब में टेक्निक काम करती है। जैसे आपको ब्लड में पता लगाना है, जैसे डेंगू होता है, कई बार डेंगू जब चलता है तो डेंगू में हम क्या काउंट करते हैं, हमारे ब्लड में कितनी प्लेटलेट्स रह गई हैं। तो क्या करते हैं, ब्लड को टेस्ट ट्यूब में फिल करके रैपिडली रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने से क्या होती हैं, प्लेटलेट्स, WBC सब टॉप पे आ जाती हैं टेस्ट ट्यूब में, और उन सारी प्लेटलेट्स को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर काउंट कर लेते हैं। और अगर हेल्दी है तो काउंट नॉर्मल आता है और कम है तो काउंट डाउन आता है। ये एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 3, वॉशिंग मशीन।
मैं बचपन में सोचता था कि वॉशिंग मशीन चलने के बाद गीले कपड़े हम डालते हैं ड्रायर में और आफ्टर सम टाइम वो सूख जाते हैं, तो मैं पहले अंदर से हाथ लगा के देखता था उसको ड्रायर को कि कहीं कोई हीटर तो नहीं लगा हुआ है वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में हीटर नहीं होता, यही टेक्निक होती है। जैसे हम क्लोथ डालते हैं गीले वाले ड्रायर में, तो ड्रायर रैपिडली रोटेट करता है एंड ड्यू टू रैपिड रोटेशन क्या क्रिएट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड। तो क्या करता है, वाटर की ड्रॉप्स को बाहर की ओर फेंकता है निकाल कर, जिससे क्या होता है, द क्लोथ टर्न्स ड्राई। फोर्थ एग्जाम्पल, जूसर मिक्सर ग्राइंडर में जब आप जूस बनाते हैं, कोल्ड कॉफी बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, डेट ऑल्सो वर्क्स ऑन दिस टेक्निक। सही है बेटा? तो ये 3 मेथड्स आपको पढ़ाए मैंने। ये वीडियो लेक्चर देखो, साथ साथ नोट्स रीड करना है ना, मजा आएगा। और नेक्स्ट वीक our lesson 2 will be completed. Thank you and have a nice day.